हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे पहले के वीडियो में आपने पृथ्वी के घूमने के महत्व के बारे में जाना, लेकिन आज हम सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जानेंगे। हमारी धरती पर प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए? आइए चलते हैं इस काल्पनिक यात्रा पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी सब कुछ ठीक है। जीवन, मौसम, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन एक ऐसी घटना हो चुकी है और वो यह है कि हमारा सूर्य गायब हो गया है। सूर्य हमें आसमान में दिखाई दे रहा है क्योंकि सूर्य की किरणों को धरती तक आने के लिए करीब 8 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं और इसके बाद पृथ्वी पर अंतकाल के लिए अंधेरा पसर जाएगा। अब 500 सेकेंड गुजर चुके हैं तो पृथ्वी अंधेरे में डूब गई है। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी अंधकार में हो गया क्योंकि चांद सूर्य की किरणों से ही प्रकाशमान होता है। सूर्य और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया है, आसमान में चमकते हुए सितारे, लेकिन इसकी रोशनी बेहद कम है। सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो गया क्योंकि सूर्य अब नहीं है। इसके कारण पृथ्वी अब सौरमंडल के चक्कर न लगाकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अंतहीन सफर में निकल पड़ी। लेकिन अभी तक पृथ्वी पर किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है और लोग रात के गुजरने का इंतजार करने लगे हैं। लेकिन उन्हें शायद अब ये नहीं पता कि अब इस भयानक रात का अंत कभी नहीं होने वाला। लेकिन वैज्ञानिकों को इस पूरे माजरे की भली भांति समझ हो गई है और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के हर संभव प्रयास में लग गए हैं। सूर्य के जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले की भांति रोशनी में रख पा रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इंसानों के पास सबसे बड़ी समस्या है भोजन की व्यवस्था, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेंगी क्योंकि भूखे पेट किसी भी देश की सेना अपने नागरिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। सूर्य के बिना हमारी धरती का तापमान गिरने लग गया है। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन अब करीब 2 महीने हो गए हैं पृथ्वी का औसत तापमान 100 डिग्री तक गिर गया है और इस तरह से समुद्र और नदियाँ समेत पूरी की पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमने लगी। इस कम तापमान में वायुमंडल का संतुलन बिगड़ने लगा है और पूरी पृथ्वी बर्फ की तरह सफेद होने लगी है। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 240 डिग्री तक पहुंचने लगा है, लेकिन इस परिस्थिति में कुछ जीव और इंसान जिंदा है जो पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेने के लिए पृथ्वी के केंद्र तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य को गए अब करीब 20 से 30 वर्ष निकल गए हैं और हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया है कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगी है और साथ ही साथ अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगी है। डीएनए को डैमेज कर देने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचा पाना इंसानों के लिए शायद अब मुमकिन नहीं हो। इस विषम परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते बचे कुछ इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। इंसानों के पलायन के बाद पृथ्वी सिर्फ एक बर्फीला ग्रह बन गया है जिस पर एक जमाने में इंसानों की हंसी के ठहाके गूंजते थे। एक ऐसी धरती जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ करता था।
इंसानों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य की किरणों के बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से सूर्य के गायब होने के अरबों सालों बाद भी इन समुद्री जीवों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने इस सफर में पृथ्वी ने न जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसके चक्कर काटने लगे और उस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, हवाएं बर्फीली न होकर सामान्य चलने लगे और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थितियां बन जाए। फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर एवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दे और फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बना पाए। सूर्य पिछले करीब 45 अरब सालों से हमारे ग्रह पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे मेहरबान नहीं रहने वाला। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु करीब 9 अरब साल आंकी गई है। अब जैसा कि सूर्य पिछले 45 अरब सालों से लगातार प्रकाशमान है, इसका मतलब सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर है। अभी हमारे पास बहुत समय है, इतना कि हमारी हजारों पीढ़ियां निकल जाएगी, लेकिन हमें सृष्टि में सूर्य की महत्वता को कभी नहीं भूलना चाहिए। और सूर्य की तरफ अब आप जब भी देखें उसकी ओर मुस्कुराएं और उसे धन्यवाद जरूर दें। गुड बाय।